नमस्कार, मैं विजय अड़ीचवाल। महाशिवरात्रि पर्व का महत्व क्या है, इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी दे रहा हूँ। महाशिवरात्रि पर्व हमारी जब इस ब्रह्मांड की जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे के परिचित नहीं थे और दोनों आपस में विवाद करने लगे। उन विवाद को निपटाने के लिए भगवान सदाशिव ने अग्नि स्तंभ रूप में दोनों के बीच प्रकट हुए। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों उस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत को लेकर के वो देखने के लिए परीक्षा करने लगे। भगवान विष्णु श्वेत बराह का रूप धरकर और धरती के नीचे गए, लेकिन उन्हें अग्नि स्तंभ का अंत नहीं मिला। इसी प्रकार ब्रह्मा जी हंस का रूप रख करके ऊपर गए, लेकिन उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए बीच अग्नि स्तंभ के केत की फूल जब आ रहा था, उसको साक्षी मान करके बता दिया कि क्या मेरी साक्षी देंगे। और एक करके ब्रह्मा विष्णु दोनों जब मिले तो उन्होंने कहा हाँ मुझे अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी की साक्षी रख करके कहा कि हाँ मुझे मिल गया। उतने में ही भगवान सदाशिव दोनों के बीच प्रकट हुए और केतकी फूल को उन्होंने निर्माल्य और निषेध मान ला, क्योंकि उसने असत्य भाषण किया था। ब्रह्मा जी को भी उन्होंने शाप दिया और तब उन्होंने दोनों को समझाया कि नहीं, आपने जो ये ओमकार प्रणव जो है, उस समय शब्द जो ओम शब्द का उच्चारण हुआ, वही ब्रह्म शब्द निरूपित हुआ। उस रात्रि को ब्रह्मा जी और विष्णु ने दोनों ने रात के चारों प्रहर उस अग्नि स्तंभ की पूजा अर्चना की और भगवान सदाशिव से वर मांगा कि आप इस अग्नि स्तंभ जो ज्योतिर्मय लिंग है, इसको ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर ही अवस्थित रहें, ताकि आने वाले भविष्य में आम जन मानव वे सभी ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकें। तब भगवान उसी दिन से ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव के रात्रि के चारों पहर पूजन अर्चना करने का दिन है। भगवान शिव का प्रथम विवाह दक्ष पुत्री सती के साथ स्वयंभू मनवंतर में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में संपन्न हुआ था। शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड में इसका स्पष्ट उल्लेख है। भगवान शिव का द्वितीय विवाह हिमालय पुत्री पार्वती के साथ मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया सोमवार को रोहिणी नक्षत्र में संपन्न हुआ था। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 35 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अतः हम सबको महाशिवरात्रि पर्व पर चारों पहर रात्रि को पूजन करें, अर्चना करें और बिलपत्र के साथ में उनको जितना बिलपत्र हो सके उतना चढ़ाएं। साथ ही भगवान शिव की जितनी पूजा की जाए, अर्चना की जाए, उस समय पुरुष को या मानव को या श्रद्धालु को रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए, भस्म धारण करना चाहिए और बिलपत्र के साथ पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। ये तीन चीज़ अत्यावश्यक है भगवान शिव की पूजा में। धन्यवाद।